और नतीजों की बात कर लेते हैं। कल नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है क्योंकि निफ्टी की 3 कंपनियां ओएनजीसी, हिंडाल्को और अपोलो हॉस्पिटल्स अपने नतीजे पेश करेंगी। साथ ही वायदा में बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज समेत 13 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटाला मौजूद हैं। पहले कंचन के पास चलते हैं। कंचन, बताइए कैसे रह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे, फिर पीआई इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। इस टाइम पे अगर अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू यहाँ पे हमें करीब 13% तक उभरता हुआ नजर आ सकता है। इबिटा भी 16% बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये भी हमें 25 से 26% बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और मार्जिन में यहाँ पे हमें स्लाइटली एक अपटिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अक्रॉस द सेगमेंट तो वहाँ पे भी एक स्टेडी ग्रोथ की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। ऑक्यूपेंसी में हालांकि एक हमें मॉडरेशन देखने को मिल सकता है साल दर साल, लेकिन ये भी हमें आगे चल के जो ऑफसेट है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। यही नहीं बल्कि जो कंपनी ने इस टाइम पे स्टोर का एडिशन किया है और जो ऑप्टिमाइज्ड ऑफर्स दिए हैं उसने अच्छी खासी 16% की जो ग्रोथ है उसको ड्राइव किया है। और इस टाइम पे जो इनका डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू है वहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना होगा इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। इस टाइम पे डॉक्टर्स की टीम में एडिशन किस तरीके का है इसके ऊपर आपको रखना होगा खासा फोकस। यही नहीं बल्कि जो नए हॉस्पिटल्स खुले हैं पुणे, कोलकाता में, तो वहां पे भी किस तरीके का डॉक्टर एडिशन है ये भी चीज खासा फोकस में रखनी होगी। यही नहीं बल्कि जो उनका ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस है वहाँ पे हमें जो मार्जिन है उसमें कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये आपका की फोकस एरिया होगा। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में हमें अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। ओके कंचन, ये है अपोलो हॉस्पिटल्स की एक्सपेक्टेशन। मीनवाइल एक और नंबर है पीआई इंडस्ट्रीज, और देखिए पीआई इंडस्ट्रीज को अगर आप पिछले लास्ट 10 दिन की प्राइस परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो अदरवाइज ये भी एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक रहा। कंचन, यहाँ नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? तो डेफिनेटली अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर 1 में हमें नंबर्स में स्लाइटली एक पेन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपके सामने फिनेंशियल को प्रेजेंट कर देती हूँ। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्लाइट अपटिक यानी कि 1.8% का इजाफा देखने को मिल सकता है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की तो ये 13 से 14% तक हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट अगर ऑपरेशन नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो ये भी 8 से 10% की गिरावट की यहाँ पे संभावनाएं जो है जताई जा रही है। बिकॉज इस टाइम पे जो डिमांड सिनेरियो है उसमें थोड़ी सी हमें नरमी देखने को मिली है, जिसके चलते ही जो नंबर्स है वहां पे एक पेन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो इनका एग्री इनपुट बिजनेस है वहां पे अगर बात करी जाए साल दर साल तो 10% की ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। अब आपको देखना होगा कि आगे चल के जो डिमांड सिनेरियो है वो किस तरीके का बन के आता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर कंपनी की किस तरीके की कमेंट्री आती है। यही नहीं बल्कि सीएमएस सेगमेंट की ग्रोथ है जो है वो उसके ऊपर कंपनी का क्या आउटलुक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर कंपनी का क्या कहना है, और साथ में इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट पाइपलाइंस है वो किस तरीके की बनी हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात समझे तो नंबर्स में थोड़ा सा पेन दिखाई दे रहा है। ओके,